रास्ते से गुजरते हुए हमने देखा कि एनडीए के नेताओं की एक मीटिंग चल रही है और इसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। ऐसे में अलग अलग विधानसभा से जो आए हुए कार्यकर्ता है, जो नेता है, किस तरीके से विकास हुआ और वहाँ का मुद्दा क्या है, किस तरीके की रणनीतियाँ बना रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। विधानसभा वाइज की कौन कौन से लोग कहाँ से आए और कैसी तस्वीरें, तो सीधे उन लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग करने के इस तरह से बात बोलिए। क्या नाम, आप कहाँ से? गोड़ाबोड़ाम विधानसभा। गोड़ाबोड़ाम, हाँ, 79 विधानसभा। नाम क्या हुआ? इंद्र नारायण ठाकुर। हमारे साथ इंद्र नारायण ठाकुर जी हैं गोड़ाबोड़ाम विधानसभा से। सर, वहाँ की स्थिति किस तरीके की है और मुद्दा किस तरह दिख रहा है इस बार? एक नंबर पूरा विकास हुआ है, काम हुआ है, पुल बना है, सड़क बन रही है, हर तरह से विकास दिखाई देता है। और जी गोपाल जी ठाकुर बहुत वोट से जीतेंगे, गोड़ाबोड़ाम विधानसभा पूरा लीड करेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि विकास तो हुआ ही नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। सरासर पूरा विकास हुआ है। हम लोग बहुत दिन से देखे, हमारा भी 52 साल उम्र हुआ है। कहीं पहले आते थे, कोई इंसान सा दिखाई नहीं देता है, बराबर आते हैं, बराबर काम करते हैं, जनता के पास जाते हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो एक तरफ कहा जाता है जंगल राज और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बदला कहाँ है, किसी ने तो बदला ही नहीं है। कौन सी जंगल राज देखा है आपने? हम देखे हैं जंगल राज। उसमें और आज में परिवर्तन कितना बहुत 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 लगता है सर आपको? आप पूरा परिचय भी दे दीजिए। धीरज कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ, गोड़ाबोड़ाम विधानसभा में घर हुआ जी। और वहाँ विकास की बयार बह रही है। अभी दोकली सिसोन सड़क बना है, हम लोग जमाने विपक्षी तो कहते हैं विकास कब आया, हमने देखा ही उसमें गड्ढा जो था जंगल राज में, सो कहने लायक नहीं था। सड़क में गड्ढा बस रास्ते में ही जो है तो मरीज मर जाता था। विकास का तो बयार ऐसा बहा जो घंटा में आप दरभंगा लोग चले जाते हैं। बिल्कुल जी। चलिए सामने से आइए। सांसद जी आ रहे हैं। अच्छा हाँ, इधर इधर आ जाइए, वो नहीं बैठे। वो भी कैमरा में आ जाएगा तो फिर जयराम चौधरी, भाजपा। सर परिचय। मेरा हमारा नाम जयराम चौधरी, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष दरभंगा, पूर्व जिला पार्षद मनीगाछी 11/1। सर, जो बातें कही जा रही हैं लगातार, इस बार जो प्रधानमंत्री ने एक भरोसा दिया है, एक गारंटी दी है, उसका कितना असर दिख रहा है? उनकर गारंटी के असर धरातल से तौर तक लोग अनुभव कर रहा है। महादेव स्वरूप ईश्वर के रूप में अवतार माननीय नरेंद्र मोदी जी के भेलन हन। जनता अही भगवान के कल्पना करे छल जे एहि भगवान एहि धरती पर भारतवर्ष में उतरथिन और हमर सबके कल्याण है, जे सत्य साबित भ रहल छै, लोकक सपना सार्थक भ रहल छै। अब एहिसँ बेसी राम राज्य की हेतै, जे परिकल्पना सतयुग में लोग करे छल से कलयुग में सतयुग माननीय मोदी जी राम जी को लाए की नहीं अनलखिन। एगो क्षेत्र छै, अनेकों क्षेत्र में जो अराजकता छले, भारत के तो विकसित नहीं कर रहल छथिन, सिर्फ भारतीय वर्ष के नहीं, वसुधैव कुटुम्बकम के जे छथिन से अग्रणी नेता छथिन माननीय मोदी। स्लोगन भी था, मैंने कहलूँ तो जे ये यूनिवर्सल लीडर छथि और जिन तक तो कंटेस्ट नहीं छै, सर्वमान्य विश्व के नेता के स्वरूप में इनका पदस्थापित सब कह रहा है। आँख पर उठेने छन, माथ पर उठेने छन मोदी जी के। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं और धार्मिक बातें कर रहे हैं। सर, आलोचना हो समालोचना हो, आलोचना नहीं हेतै तहन अहाँ के प्रतिभा के कतो बखान हेतै, अहाँ के प्रतिभा के केना लोक अनुभव करतै। जावत घर्षण नहीं हेतै, बिना घर्षण के अहाँ चलि सकै छी, ने कोनो काज कऽ सकै छी। घर्षण मने भेलै विरोध, आ बिना विरोध के कोनो काज नहीं होइ छै। विरोधी लेकिन समालोचना हेबाक चाही, सार्थक विरोध हेबाक चाही। ई सब निरर्थक विरोध करै छथिन, हमर व्यक्तिगत इमेज के खराब करे के लेल ओ सब हमर विरोध करै छै, नहीं कि हमर नीति के विरोध हुनका कैल होइ छै। मोदी छै तऽ खराब छै। डर गए क्या सब मोदी से? वो सब डर नहीं गलत हन। भ्रष्टाचारी चोर न्याय नष्ट
न्याय हेतै तऽ चोर नष्ट होतै। तऽ न्याय जे छै, न्यायमूर्ति छथिन हमर सबके माननीय प्रधानमंत्री जी, तऽ न्याय कऽ रहल छथिन तऽ सब ओहि दुआरे हुनकर विरोध भऽ रहल छै सर। और जहाँ तक हमर सबके ओतेक विश्व स्तरके, विश्व पटलके हम बात नहीं राखि सकब, ज्ञानके अभाव, ज्ञान चक्षु छोट अछि हमर। लेकिन हम जतबे दूर रहै छी, इनारके बैंक छी, अहाँ सब माननीय पत्रकार महोदय समुद्रके अहाँ सब हुएल छी, अहाँ सब जतेक नीकसँ जानबनि ओते हमसब नहि जानबनि। लेकिन हमरा सबके कहै छै सूरदास की तऽ टपकने बुझब, खेने बुझब, तऽ हमसब खा रहल छी, हमसब ओहि हुनकर उपलब्धिके हमसब प्राप्त कऽ रहल छी, सेवन कऽ रहल छी। ताहि दुआरे हमरा सबके लेल मोदी जी भगवान छथि, जनता जनार्दनके लेल भगवान छथि। ताहि दुआरे एहिठुना जे एखन मोदी जीके नाम लेल जाइ छै तऽ हमसब तऽ बुझै छै जे बेकार केओ विरोध करै छथिन। 100 में 100% वोट हुनकर जा रहल छनि। और महज ई परंपरा की सब निर्वहन छै, ई प्रोसेस जे कहै छै औपचारिकता रहि गेल हन। 4 जून के अपने के माननीय पत्रकार महोदय अहूँ कहबै जे जनता के मुँह से की निकलल छलै माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में, एतेक सार्थक हेतै जकर कल्पना अहाँके नहीं हैत। केओ जे कहै छै परिकल्पना, हाइपोथेसिस अहाँ सबके नहीं रहत। जे रिजल्ट एतै कम से कम दरभंगा में जरूर एतै। मोदी जी बड्ड कऽ के गेलखिन, बड्ड कऽ रहल छथिन। ई देवता कतऽ भेटतै यौ? 24 घंटा में 21 घंटा काज केना, 10 वर्ष में एक दिन छुट्टी नहीं लेलखिन। ई व्यक्ति नहीं छै यौ, भगवानो जड़ैत हेथिन। किसको मैंने भेजा जो मुझे ही शक्ति पर में आघात कर रहा है। एगो बात तो बुझल अछि ने सर, ऋषि दधीची से भगवान तक भय खाइ छलखिन। मोदी जी ओ ऋषि मुनि छथिन, भगवानो थकथकाई छथिन। अरे भगवान जड़ैत हथिन ऊपर से, जी तो मेरा कंटेस्ट कर रहा है भारत में। अब भगवान को नहीं मानेगा, पूजा तो अब मोदी का होगा। हम सब मोदी का पूजा कर रहे हैं। पप्पू जी बेनीपुर से आप आते हैं, बखूबी आप स्थितियों को देख रहे हैं। एक तरफ लोग यहाँ मोदी जी को भगवान कह रहे हैं, दूसरी तरफ समीकरण और पूरी स्थितियों को देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा, हम लोग का जीत लगभग क्या मतलब जीत का कोई ये नहीं है, हार का तो कोई बात ही नहीं है। पब्लिक जो समीकरण बता रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते हैं। अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति से ऊपर लेवल चले गए हैं। अब वहाँ यहाँ इन लोगों का दाल नहीं गलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि लोग राष्ट्रहित देखता है, और राष्ट्रहित में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो भारत को आज़ादी के बाद मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री हर एक गरीब गुरबा की नज़र में है कि सिर्फ लोग मोदी को चुनते हैं। तो राष्ट्रहित में तो लोग समझने लगे हैं सिर्फ धार्मिक मुद्दे, राम मंदिर लाए, ये राष्ट्रहित लोग नहीं, धार्मिक मुद्दे कैसे हुए? इससे पहले आपको याद होगा जो पिछले चुनाव से पहले में पुलवामा घटना हुआ था, जिसमें अभिनंदन जैसा फाइटर प्लेन से वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, और देश का प्रधानमंत्री जो रात भर सोए नहीं था और पूरा वर्ल्ड उसमें हिल गया था, जो कभी भी भारत अटैक कर सकता है अगर उसको 24 घंटा के अंदर मुहैया नहीं कराएगा। 24 घंटा के अंदर हमारे अभिनंदन को छोड़ा गया, ये देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही हुआ। तो जब देश का प्रधानमंत्री इस ढंग का हो, राष्ट्र में कहीं भी अगर वर्ल्ड में वो कहीं जाते हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनका नमन, उनसे हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। एक समय ऐसा था जो विपक्ष के प्रधानमंत्री, जो मतलब प्रधानमंत्री पूर्व थे, उनको लोग साइड कर दिया जाता था और अमेरिका के राष्ट्रपति को पहले लोग हाथ मिलाने के। आज वही हाल हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, इसीलिए राष्ट्रहित में तो बहुत बड़ा योगदान है। तो देश हित में भी तो विकास होना चाहिए। देश हित में विकास, तो विकास का तो हर एक तबका को उन्होंने विकास से जोड़ा है। जो तबका है, आप यह सोच लीजिए, जो सबसे बड़ा चीज़ होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने जो 5 लाख का जो एग्रीमेंट बीमा दिया है हर आदमी को, हर राशन कार्डधारी को, जो 5 लाख का बीमा, आप कहीं भी जो भी अच्छा मतलब हॉस्पिटल है वहाँ आपको मतलब बीमित होगा और उसका 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। उसके बाद भी अगर उससे भी बड़ा कुछ होता है तो उसमें भी प्रधानमंत्री का योगदान होता है, जिसमें हमारे लोकसभा में भी करीब हमको लगता है 100-200 के लगभग लोग लाभान्वित हुए। तो सब जगह तो है ही, सबको एक समान, और गरीब को हर एक समान, हर एक जाति विशेष पर, हर एक समूह में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो हर नीचे से लेकर ऊपर तक स्तर को सबको एक समान रूप से वो देखते हैं।
हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग कृष्ण कुमार चौधरी जी हैं, सीधे इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपने कई चुनाव देखे होंगे, जंगल राज की जो चर्चाएं होती हैं वो भी आपने बखूबी बहुत करीब से देखा होगा। पहले में और अब में कितना बदलाव देखते हैं? बहुत ज़्यादा। पहले जो होता था बक्सा और बैलेट दोनों गैर बने। अभी ईवीएम का सिस्टम जो हो गया है उसमें बक्सा तो नहीं गैर होता है। लोग कहता है ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में क्या गड़बड़ी होगा? ईवीएम में नोटा दे ही दिया है, वो निकालने वाला पर्ची में निकालिए जाता है, लेकिन समझने वाला तो समझता है, जो नहीं समझने वाला वो नहीं समझता। उन लोगों को जो आदमी कहते ईवीएम में गड़बड़ी है, वही आदमी इस जंगल राज जो कहते हैं उसे बक्सा का बक्सा बोला है। एक चीज़ और पूछेंगे, आपने हमने इसलिए कहा कि बहुत बुजुर्ग है, बहुत चुनाव देखा होगा। हाँ, बहुत। इस पूरी स्थितियों को देखकर प्रत्याशी के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, पिछले के प्रत्याशी हो, चाहे कई और सरकारें आई गई, उस वक्त भी कई और सांसद यहाँ से चुन के गए, गोपाल जी में पहले के प्रत्याशी और आज के गोपाल जी में कितना अंतर देखते हैं? प्रत्याशी में तो हमारे ही वर्कर्स थे जी, हमारे जमीन से जुड़े हुए नेता जमीन जो से बोलते जुड़े, जो उस दिन में 4 आना का हम लोग सदस्य बनाते थे, उसमें इधर आइए। ये काम किए हुए 4 आना का सदस्य। बीजेपी का पहले था 54 मेंबर बनता था, उस समय से ही वर्क कर रहे हैं, इनके पिताजी भी थे। और अभी क्या देखेंगे अंतर इनमें? हम तो नहीं कुछ देख रहे हैं। ये तो सबके साथ यही मतलब मोदी जी के सपने को यहीं पूरा कर रहे हैं, सबके साथ सब। हाँ, सब ये इससे पहले हमारे सांसद कीर्ति जाते हैं, उनसे हम लोग, हमारे गांव के दामाद हैं, हम लोग मिलने के लिए जाते तो पुर्जी चाहिए। अच्छा। इनमें तो सो नहीं है, फ्लैट बैठे रहते हैं, जो जाओ मिल लो। ये जो किराए के मकान में भी रहते हैं, हाँ। अपना नहीं बना, अपना नहीं बनाया, बड़ी गाड़ी भी नहीं। बड़ी गाड़ी नहीं। इसीलिए इनमें क्या इनमें तो कोई अंतर नहीं है कि तो जैसे वो उस समय में थे अभी वही जनसेवक पहले आज भी। हाँ, आज भी यही अंतर है। विकास को किस तरीके से आते हैं आप? विकास तो यहाँ उस जंगल राज से यहाँ अभिमा का अस्पताल का फर्क है। नंबर देना हो तो 10 तक, 1 से 10 तक में कितना नंबर देंगे विकास को? विकास को उसमें में इसमें कोई अंतरे नहीं है, कोई नंबरे नहीं है। नंबर से आउट ऑफ है। हाँ, हम लोग इस सड़क पर जाते थे 45 मिनट में सकरी पहुंचते थे यहाँ से, आप भी 15 मिनट में पहुंचते दरभंगा हैं। बाजार पहुंच जाते हैं। हाँ, था 15 मिनट में सकरी पहुंच जाते हैं, और उस समय में 45 मिनट में सकरी पहुंचते थे। तो अंतर तो यही है, बिजली कहीं पता नहीं रहता था, अभी बिजली मिल रहा है। स्कूल कॉलेज में जो एकदम पढ़ाई नाम का कोई चीज़ें नहीं था, अभी तो कुछ कुछ हो रहा है। तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में विकास के बयार बह रही है, और ये हम नहीं बल्कि यहाँ की जनता कह रही है। अलग अलग विधानसभा से जो लोग आए हुए हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, और इस बार जो वोट होगा वो विकास के नाम पर होगा। इस बार जो वोट होगा वो मोदी के चेहरे पर होगा, और इस बार जो वोट होगा वो राष्ट्रहित में होगा, और राष्ट्रहित सबके लिए सर्वोपरि है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।